ये पॉट केस में रखे हुए प्लांट्स हैं जिसमें मैं वर्मी कंपोस्ट और लिक्विड मैन्योर दोनों देता हूँ और जिसके हिसाब से ये छोटी सी जगह में भी कितनी बढ़िया तरह से फ्लरिश हो रहे हैं ये आप देख रहे हैं। ये एक पौधा और भी है, इसको भी सेम ट्रीटमेंट, सेम लिक्विड मैन्योर, सेम वर्मी कंपोस्ट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये रबर प्लांट जिसको कि ला के लगाया गया था 1-1.5 साल पहले और इसको भी उसी तरह से देख रेख की जाती है और ये बहुत ही अच्छा हो रखा है। गर्मी में थोड़ा सा पीला पड़ गया है लेकिन बरसात आ गई तब फिर इसमें रंगत आ जाएगी। ये क्रीपर्स हैं और ये रनर्स कहते हैं, ये ज़मीन में दौड़ जाते हैं और इसमें पीले रंग के फूल होते हैं, हरे पूरी हरियाली रहती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। ये गुलाब का पौधा है और आप इसमें सफ़ेद इसके पॉट में थोड़े थोड़े छिलके देख रहे होंगे अंडे के, ये मैंने क्रश करके इसमें डाले हैं जिससे इस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और फूल में ब्राइटनेस भी आएगी, फूल भी बड़े होंगे। ये देखिए सदाबहार का पौधा है, किस प्रकार से झूम रहा है, फूलों से लदा हुआ है। इसमें भी मैंने अभी करीब हफ्ता 10 दिन पहले लिक्विड मैन्योर डाली थी। ये रह गया वेरीगेटेड प्लांट क्रोटोन, बहुत ही अच्छा पौधा, बड़ा हेल्दी पौधा है। और ये आपका वेरीगेटेड रबर प्लांट है, ये आपका एक बड़ा क्रोटोन है, बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने क्रीपर चढ़ा रखा, मनी प्लांट, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये एरिका पाम है और ये भी छोटा ही पौधा है लेकिन इसमें बड़ी रंगत है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चाइनीज़ बैम्बू है, इसमें भी लिक्विड मैन्योर दिया जाता है, पानी की जगह लिक्विड मैन्योर दिया जाता है 3-4 दिन के 5 दिन के अंतराल पे, बहुत डाइल्यूट करके देता हूँ मैं। खूबसूरत पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसको भी रेगुलेटेड फॉर्म में मैं लिक्विड मैन्योर देता हूँ। ये पौधा बहुत सुंदर है और इसको मैं समय समय पर आवश्यकता अनुसार, इंडोर प्लांट है इसलिए इसको लंबे अंतराल पर 5-6 दिन के अंतराल पर करीब 50 ml लिक्विड मैन्योर मैं देता हूँ, दोनों पौधों के साथ ही, ये इस पौधे के साथ भी और इस पौधे के साथ भी। ये क्रोटोन है, बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है, गर्मी में थोड़ा मुरझा गया था लेकिन अभी बहुत अच्छा हो रखा है। ये गुड़हल का पेड़ है और इसको जो है अब बढ़िया पत्तियां आ रही हैं, बरसात के मौसम में फूलों से लद जाएगा। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है जो कि इसमें सफ़ेद रंग की पत्तियां होती हैं, देख लीजिए पत्ती देख सकते हैं आप कैसी हैं, इस तरह की पत्ती होती हैं, बहुत अच्छा होता है देखने में। वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, वेरी ग्रीन। और ये पोर्चुला का है, अब धूप ख़त्म हो गई इसलिए फूल बंद होने शुरू हो गए। गुड़हल का पौधा है और ये भी अब फूलना शुरू हो गया, बरसात आ गई है, गर्मी निकल गई है तो अब इसमें रंगत आएगी, फूलों से अब ये धीरे धीरे भर जाएगा। ये मधुकामिनी है, खूब भर भर के फूल रही है, इसमें बहुत फूल आ रखे हैं, खूब अच्छे फूल आ रखे हैं मधुकामिनी में, बहुत बढ़िया फूल आ रखे हैं। ये है एक्जोरा, सबसे बढ़िया प्लांट मेरे गार्डन का, सबसे बढ़िया फूल हो रखे हैं इसमें, खूब बढ़िया फूल हो रखे हैं, बहुत बढ़िया फूल। और ये मेरे प्लांट जो है ये नींबू का प्लांट है, ये साल भर पुराना पौधा है और इस सीज़न में लग रहा है इसमें फ्लावर्स आएंगे और इसमें बढ़िया फ्रूटिंग भी होगी, ऐसा लग रहा है। ये वही सब चीज़ें हैं जो किचन में आपको सर्वसुलभ हैं, हरदम उपलब्ध रहती हैं। आप इनको सबको जैसा मैंने बताया है मिला करके इनका उपयोग करते हुए आप लिक्विड मैन्योर या पाउडर मैन्योर बना सकते हैं और अपने पौधों को दे सकते हैं। ये मैंने केवल उदाहरण के लिए आपको दिखाए हैं, पता सबको है कि किचन में क्या क्या होता है। बंधुओं नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पे स्वागत है। मैं डॉक्टर एस अरविंद पांडे आप सबके सामने आज एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये जानकारी या ये पॉडकास्ट मेरे उन पॉडकास्टों की तरह नहीं है जैसा कि मैं विगत में बनाया किया हूँ और प्रकाशित करता रहा हूँ। यह पॉडकास्ट मेरी अपनी जो गार्डनिंग की, जो बागवानी का मेरा शौक़ है उससे संबंधित है और उस शौक़ में मैंने जो अनुभव किया है पौधों की देखभाल के बारे में, उस अनुभव को मैं अभी सभी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ जो भी बागवानी के शौकीन हैं, ताकि वे भी मेरे अनुभव का जो मैंने विभिन्न स्थानों से संकलित किए हैं
और उनका मैंने प्रयोग भी किया अपने पौधों पर और परिणाम भी पाया है। तो उसका अनुकरण करते हुए सभी श्रोतागण अपने पौधों के साथ वैसे ही देखभाल करें और पौधों को स्वस्थ, सुंदर और प्रफुल्लित पाएँ और उनको देख करके हर्षित हों। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि हम जब कभी घर में पौधे लगाते हैं तो चाहे वो ज़मीन में लगाएं या गमलों में लगाएं, हम जा कर के नर्सरी से पौधे ले आते हैं और नर्सरी में हम पाते हैं कि पौधे बड़े ही हृष्ट-पुष्ट, सुंदर और चमकदार पत्तियों वाले होते हैं। परंतु जब हम उनको ले कर के घर में आते हैं तो कुछ दिन बाद हम पाते हैं कि उनमें वो रौनक, वो चमक और वह सुंदरता नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं या कभी कभी मर भी जाते हैं। तो इस सब समस्याओं से निजात पाने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वस्तुतः यदि आप बागवानी के शौकीन हैं तो आपके लिए जो देखभाल में बता रहा हूँ वह नई नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मेरे द्वारा बताए गए जो टिप्स हैं या जो अनुभव हैं उनको अपने साथ सुमेलित करते हुए, मिलान करते हुए ये पा सकते हैं कि जो मैं करता हूँ क्या आप भी वैसा ही करते हैं, और यदि आप वैसा नहीं करते तो उसमें जो मिसिंग लिंक को आप सप्लाई कर लीजिए और उसके साथ साथ फिर अपने पौधों की बढ़त देखिए, उनका स्वास्थ्य देखिए और उसके बाद यदि आप नेचर लवर हैं तो आपको पौधों की ग्रोथ, उनकी चमक में आपको खुशी सी महसूस होगी। प्रातःकाल जब आप उठ करके उनके बीच में जाएंगे तो एक अपनापन महसूस होता है उनके साथ। तो सबसे पहले पौधों की देखभाल के लिए ज़रूरी है, आप यदि लेके आते हैं पौधे नर्सरी से तो आपके पास जैसा स्थान उपलब्ध है, यदि आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो ज़मीन में आप पौधे लगाते हैं, और ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आप सारे पौधों को गमलों में लगाते हैं। गमले छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और वे सब पौधों के आकार के हिसाब से होते हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि ज़मीन में पौधों को लगाना सभी चाहते हैं, लेकिन वे व्यक्ति जिनके पास भूमि उपलब्ध है वे भी बहुत से पौधे जो शोभाकार पौधे हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, जो घर के अंदर ड्राइंग रूम में रखे जाते हैं, बेडरूम में रखे जाते हैं, तो उन सबको लोग छोटे पॉट्स में या दरमियानी पॉट में या 8 इंची, 10 इंची, 6 इंची के पॉट में लगाना पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम 12 इंची के पॉट में लगाना पसंद करते हैं। तो मैंने भी आपको जो ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ उससे पहले उन सब पौधों की मैंने छवि आपको दिखाने की कोशिश की है जो कि मैंने अपने यहाँ ज़मीन में भी लगाए हैं और मैंने गमलों में भी लगाए हैं, और उनकी सबकी छवि मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से उनकी देखभाल करने के बाद उनकी सेहत किस प्रकार से अच्छी है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सामान्यतः जब हम पौधे को लाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमको पानी देना है, हमको इसकी खरपतवार निकाल देने हैं, समय समय पर इसकी गुड़ाई कर देनी है, या फिर इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दे देनी है या रासायनिक खाद दे देनी है। कभी कभी महानगरों में जहाँ पर कि लोग स्वतः बागवानी के शौकीन नहीं हैं, वे सब पूरा काम माली के सहारे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा सभी से यह अनुरोध है, चाहे कि लोग छोटे शहरों में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, आप सुबह का आधा पौना घंटा पौधों के साथ बिताइए। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेस बस्टर होता है। आपके दिमाग का जो तनाव होता है वह पौधों के साथ काम करने से निकल जाता है। तो पौधों के साथ यदि आप काम करेंगे, उनके साथ आप टहलेंगे तो उनके साथ आपको एक पॉजिटिव वाइब महसूस होती है और आपको लगता है कि पौधे आपसे बात कर रहे हैं। आपको यदि आपने 1 दिन 2 दिन पौधों के साथ नहीं समय बिताया तो आपको कुछ खोया खोया सा महसूस होता है। तो ये जिस व्यक्ति को इसका स्वाद लग गया वह उस स्वाद को लेने में फिर कोई चूक नहीं करता। वो निश्चित ही हर काम छोड़ करके सुबह का समय या शाम का समय जब उसको उपलब्ध हो पौधों के साथ आधा पौना घंटा बिताना अच्छा मानता है। अब रह गई बात मैं पौधों को सुचारू रूप से देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनकी बढ़वार और उनका फूल देने की स्थिति में जो उत्साहवर्धक प्रगति देखने को मिलती है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए यह हम देखते हैं। तो सामान्यतः हम सड़ी पत्ती या गोबर या वर्मी कंपोस्ट 3 से 6 महीने में गमलों में डाल करके उसकी गुड़ाई कर देते हैं। महीने 15 दिन में हम पौधों की गुड़ाई करते रहते हैं, पानी हम देते ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी पौधों को विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और शेष पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी होती रहती है। तो किस पौधे को किस पोषक तत्व की कमी है
यह विशिष्ट रूप से जान पाना जन सामान्य के लिए एक बड़ी कठिन पहेली होती है। तो इसी परेशानी से निपटने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे उपाय रखने जा रहा हूँ जिसमें कि सब मर्जों की एक दवा है, और वह दवा है या तो आप जो कहते हैं तरल खाद के रूप में पौधे को दे सकते हैं, या जिन चीज़ों से तरल खाद हम बनाते हैं उन्हीं को सुखा करके चूर्ण के रूप में हम हर पौधे में डाल करके गुड़ाई करके बाद में फिर पानी ऊपर से दे सकते हैं। ये आपकी उपलब्धता पर है और आपकी शक्यता पर है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूँ कि जो तरल खाद होती है वह पहली बात तो जल्दी बनती है, क्योंकि पहले आप जिन चीज़ों को आप तरल खाद के लिए यूज़ करते हैं उनको कभी कुछ चीज़ों को छोड़ करके शेष अन्य चीज़ों को आपको पहले सुखाना पड़ता है। इस हद तक सुखाना पड़ता है कि वे पीसी जा सकें या कूटी जा सकें। फिर आप उनको सूखा पौधों की जड़ों में गमले में डाल देते हैं, फिर ऊपर से आप पानी डालते हैं, तो ये द्विस्तरीय कार्य हो जाता है। तो इसके से बचने के लिए जिसके पास जैसी सुविधा हो, मैं बाध्यता नहीं कर रहा हूँ, ये विकल्प है। आप चाहें तो चूर्ण के रूप से दे सकते हैं, चाहे तो रासायनिक खाद के रूप से तरल खाद के रूप में दे सकते हैं। मैं तो लिक्विड मैन्योर के रूप में ही देना पसंद करता हूँ, और मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने इसी तरह से की थी और परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक आए। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिन घरेलू सामग्रियों से हम चूर्ण वाली खाद या तरल खाद, जिसको हम लोग लिक्विड मैन्योर कहते हैं, वो बना सकते हैं। तो आज की इस शीर्षक जो पॉडकास्ट है वह भी यही है कि रसोई के सामान से तरल खाद बनाएं, मेक लिक्विड मैन्योर फ्रॉम किचन। तो इस स्टेज पर आने के बाद मैं एक बार पुनः आपको स्मरण करा दूं कि कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉरवर्ड भी करिएगा, और अपने कमेंट भी दीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपके लिए यह पॉडकास्ट कितना उपयोगी हुआ। अब मैं आ रहा हूँ उन वस्तुओं पर जिन वस्तुओं को हम किचन से लेते हैं और उनका प्रयोग या तो लिक्विड मैन्योर के लिए करते हैं या तो पाउडर मैन्योर के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोई वरीयता क्रम नहीं है, जैसे मुझे ध्यान आता गया वैसे मैंने आज का नाम लिखता गया हूँ। तो सबसे पहले क्या हो गया, मेथी दाना किचन में उपलब्ध होता है, दालचीनी ये भी किचन में उपलब्ध होती है, कपूर की गोली जो भी हिंदू भाई हैं या कहीं भी पूजा पाठ का काम होता है या अन्य सुगंधी के लिए यूज होती है तो कपूर की गोली घर में मिल ही जाती है। नींबू के छिलके, नींबू खाने वाला पदार्थ है, नींबू के छिलके रोज़ ही खाने में मिलते हैं। आलू के छिलके सब्ज़ी बनती है उसकी, वो रोज़ उपलब्ध हो जाती है। केले के छिलके फल खाया ही जाता है। हींग आपके मसालदानी में उपलब्धि होती है। लहसुन और प्याज के छिलके, ये डेली आलू प्याज लहसुन ये तो ऐसी सब्जियां हैं जो हर घर में मिल जाती हैं। अंडे, जो अंडे खाने वाले लोग हैं उनके यहाँ अंडे खा करके छिलके फेंक दिए जाते हैं, छिलकों को ना फेंकें, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आती है चाय की पत्ती। डेली लोगों के यहाँ चाय बनती ही है और चाय की पत्ती बनने के बाद चाय डस्टबिन में फेंक दी जाती है, तो उस पत्ती को ना फेंकें, उसका प्रयोग मैं बताऊंगा कि चाय की पत्ती किस प्रकार से उपयोगी है। इसी प्रकार से हल्दी जो हमारी मसालदानी में मिलती है उसका भी बहुत प्रयोग है। पपीता जो लोग खाते हैं सीजनल फल है, उसके छिलके भी उपयोग में आते हैं। और चॉक घर में जो आप बोर्ड पर लिखने के लिए बच्चों को मिलती है वो, या घर में कैल्शियम की गोली कभी कभी मिल जाती है, चाहे वो एक्सपायरी क्यों ना हो गई हो, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और एक काम तो डेली होता है घर में, दाल चावल धोने के बाद पानी जो उसका निकलता है उसको हम फेंक दिया करते हैं, वो बहुत ही पौष्टिक होता है, उसका भी प्रयोग हम लिक्विड मैन्योर में कर सकते हैं। तो अब मैंने उन सब चीज़ों का नाम गिना दिया जो कि हमारे किचन में सर्वसुलभ है, उपलब्ध रहती हैं और जिनका प्रयोग हम लिक्विड मैन्योर के रूप में या सूखे पाउडर के रूप में कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम मैं आता हूँ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मैन्योर। तो सर्वप्रथम सूखा पाउडर के रूप में जो हम खाद प्रयोग करेंगे उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लीजिए दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, उसे पीस लीजिए मिक्सी में, जो आपका मसाला पीसने वाली छोटी जार होती है उसमें। फिर एक चुटकी ले करके उसी में से पेड़ों में डाल दीजिए और फिर पेड़ों की गुड़ाई करके उसमें पानी डाल दीजिए। अब आप कहेंगे साहब दालचीनी कितनी लें, तो आपको हर पौधे में 1 चुटकी डालनी है। जितने गमले आपके पास हैं उतने चुटकी आप दालचीनी के पाउडर का बना लीजिए, और दालचीनी के पाउडर का बना करके एक एक चुटकी उस गमले में डाल करके उसकी गुड़ाई कर दीजिए। अब आती है चाय बनाने के बाद जो पत्ती जाती है वेस्ट, उसको, तो उस पत्ती में हम जनरली क्या करते हैं, हम चीनी डालते हैं। तो चीनी डालने से उसको सीधे वैसे ही डाल देंगे
तो वो पौधे में या ज़मीन में चींटियाँ लगने का डर होता है। तो उससे बचने के लिए पहले उस पत्ती को अच्छी तरह से पानी से धो लें और धोने के पश्चात उसे छाया में सुखा लें। जब वो सूख जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन की एक साथ सूख जाए, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, बारीक चूर्ण बना लें और फिर उसका आधा चम्मच सब पौधों की जड़ों में डाल के मिट्टी में मिला के फिर बाद में पानी डाल दें। वो अवशोषित हो जाएगी, पानी के साथ पौधों की जड़ों में चली जाएगी। फिर इसके बाद आता है केले और पपीते के छिलके। तो केले के पपीते के छिलके भी आप गर्मी के दिनों में धूप में डाल सकते हैं। वो 1 या 2 दिन में बढ़िया सूख जाते हैं और सूख जाने के बाद फिर उनको उसी प्रकार से आप ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। पाउडर बना करके फिर उसका 1-1 चम्मच हर पौधे के बीच में डाल दें। इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पौधों के लीव्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो डाल दीजिए। डालने के बाद गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद फिर पानी दे दीजिए। फिर हो गई बात कपूर की गोली। कपूर की गोली को आप जितने आपके पौधे हैं 2, 3 या 4 गोलियां ले ली, उसका चूर्ण बना लिए और 1-1 चुटकी हर गमले में डाल करके बाद में मिला करके पानी दे दीजिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अंडे के छिलके को क्या करें। अंडे के छिलके को लेकर के आप हाथ से मसल सकते हैं बारीक बारीक, या फिर थोड़ा सा उसको सुखा करके उसको मिक्सी में पीस सकते हैं। पीसने के बाद फिर उसको बुरक सकते हैं, मैंने उसको डस्ट कर सकते हैं गमले की जड़ में और फिर गुड़ाई करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है आपका जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कैल्शियम, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये गुलाब में भी बहुत अच्छा काम करता है, मोगरे में बहुत अच्छा काम करता है, गुड़हल में बहुत अच्छा काम करता है, एक्ज़ोरा में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें सब में बहुत अच्छा काम करता है। या आप यदि आप शाकाहारी हैं और अंडे का प्रयोग नहीं करते तो आपके घर में चौक आती होगी, या घर में बच्चों को कैल्शियम खिलाया जाता होगा, कैल्शियम की गोलियां आती होंगी। तो इवन जो गोली आपकी एक्सपायर भी हो गई है, उस गोली को भी आप पीस सकते हैं, उस चौक को भी आप पीस सकते हैं। पीस के पाउडर बना करके 1-1, 2-2 चुटकी आप हर पौधे की जड़ में डाल करके मिट्टी में मिला दें और उसके बाद फिर आपको पानी दे दें। इतना सब करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट तो हर तीसरे चौथे महीने पौधों को देना ही है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होती है और उससे पौधों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और पौधे में निखार भी आता है। अब बात आती है कि क्या जितनी मैंने ये पाउडर वाली खादें बनाई, इन सबको किसी एक को देना है या किसी सबको देना है। तो आप अपनी सुविधानुसार एक रोटेशन बना सकते हैं कि पहले दिन ये दे दी, उसके हफ्ते 10 दिन बाद दूसरी तरह की खाद दे दी, या उसके बाद फिर तीसरे हफ्ते में आपने अलग तरह की खाद दे दी। यानी हर तरह की खाद आपको देनी है और रोटेशन से देनी है, लेकिन एक एप्लीकेशन के बाद दूसरे एप्लीकेशन में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो पौधे को सप्लीमेंट होते रहते हैं। पौधा अपनी आवश्यकता अनुसार उनको अवशोषित करता रहता है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अब आती है तरल खाद। तो तरल खाद के रूप में जो तरल खाद बनाई जाती है, माने लिक्विड मैनर बनाई जाती है, उसका लाभ सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको पहले उसको उन चीज़ों को सुखा करके पीस करके फिर पौधों में की जड़ों में डालना, उसके बाद फिर ऊपर से पानी देना। तो ये सब काम बच जाता है। आप तरल खाद को सीधे पानी से डाइल्यूट करके सीधे पौधे में डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके बहुत से काम बच जाते हैं। केवल पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करने के बाद सीधे वो लिक्विड मैन्योर जो आपने कंसनट्रेट बनाया हुआ है उसमें पानी 1 भाग में 5 भाग 7 भाग 10 भाग जैसा आपके पास कंसनट्रेट हो, उसके बाद मिला करके आप पौधों में डाल देंगे। अब मैं सबसे पहले आपको पहला लिक्विड मैन्योर बनाने की बात करता हूँ। मेथी दाना आता है, मेथी दाना को ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच और फिर उसको पीस लें, या उसको खड़ा ही यूँ ही कहीं 100 ml 100 ml के एक बड़े पानी के कप में पानी भर करके उसमें डाल दीजिए। उसका जो रस निकल के आए, उसका जो सत्व निकल के आए, उस सत्व को फिर आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लें। तो मेरा अपना इस कहना होता है कि यदि आप केवल मेथी दाना यूं ही डालेंगे तो उसका पूर्ण सत्व नहीं निकलेगा। तो बेहतर यह है कि उस मेथी दाना को पहले पीस लें आप, और पीसने के बाद फिर उसका पानी में घोल बना लें और पानी में घोल बना के 1 दिन रहने दें, और रहने के बाद फिर जा कर के उसमें 100 ml में 1 लीटर पानी मिला करके फिर 50-50 ml हर पौधों को दे दें। तो यदि आप पीसने से बचना चाहते हैं तो केवल मेथी दाना को आप डायरेक्ट भिगा सकते हैं और बाद में पानी निथारने के बाद उसमें फिर पानी डाल के रख दीजिए, और फिर वो अगले हफ्ते 10 दिन के लिए फिर वो उसमें पानी निकल के आ जाएगा और फिर उसको हम उपयोग कर सकते हैं। अब आती है बात ये जो लिक्विड मैन्योर है मेथी वाला, ये
आपको प्रत्येक पौधे में माह में केवल एक बार डालना है। अब लेते हैं दालचीनी। दालचीनी का 2 इंच का एक टुकड़ा लीजिए, 1 बड़ा चम्मच चाय का लीजिए, उसमें चाय की पत्ती, और दोनों को फिर अच्छी तरह से कूट कर ले, माने उसको दालचीनी को अच्छी तरह से कूट लें। कूट करके छोटे छोटे टुकड़े बना लें, नहीं भी कूटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बना लें, और चाय की पत्ती के साथ मिला करके उसको आधा लीटर पानी में भिगो करके 2 दिन के लिए, मतलब 24 से 48 घंटे के लिए आप उसको रख दीजिए। उसमें क्या होगा कि पानी में दालचीनी का और चाय की पत्ती का सत्व निकल आएगा। फिर उस सत्व को छान लीजिए। छानने के बाद आप उसको 2-3 लीटर पानी में मिला करके डाइल्यूट कर लीजिए, और फिर उसको 100 ml प्रति पौधे के हिसाब से आप दे दीजिए। तो मेरा ये कहना हुआ कि एक पौधे में 100 ml देना है, जितना आपके पास गमले हैं उसी के हिसाब से आपको उसको बना लेना है। फिर एक और मल्टी विटामिन टाइप का एक लिक्विड मैन्योर है। उसमें क्या करेंगे आप, 150 ml आपको दूध लेना है, कच्चा हो सकता है या उबाला हुआ हो सकता है। फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी। हल्दी क्या होती है, एंटीसेप्टिक है, तो जड़ों में फंगस लगने से बचाती है। फिर 2 चुटकी हींग उसमें उसी में मिला देनी है। फिर गुड़ के 2 छोटे छोटे क्यूब आपको उसी में डाल देने हैं, क्योंकि फिर वो गुड़ फर्मेंट होता है। फिर उसमें 1 चम्मच दही का डाल देना है, और सभी को 4 से 5 लीटर पानी में घोल करके रख देना है 2 से 3 दिन तक छाया में। तो इससे क्या होगा, जब छाया में आप रखेंगे और जब चीज़ें आपस में मिली रहेंगी तो वहाँ पर उसका फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन जो होता है उसमें विटामिन बी बनता है, उसमें और भी जो उनके तत्व होते हैं वो निकल करके पानी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे जो सत्व बन के आया, जो लिक्विड बन के आया, उसको आप छान लें, और छानने के बाद 4 से 5 लीटर पानी में उसको आप डाइल्यूट कर लें। डाइल्यूट करने के बाद आप स्प्रिंकलर में, जो आपका स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर में डाल के पौधे के पत्तियों पर भी डालें और पौधे की जड़ों पर भी डालें। तो ये क्या होता है, बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। जब बरसात में पौधों में जो पत्तियों में कीड़े लगते हैं, कीड़े भी नहीं लगेंगे, जड़ों में भी कीड़े नहीं लगेंगे, और पत्तियाँ भी फिर चमकदार हो जाती हैं और स्वस्थ रहती हैं, और पौधे को पोषण तो मिलता ही है। तो ये भी ये बहुत अच्छा मैन्योर है, जो लिक्विड मैन्योर के रूप में घर में तैयार किया जाता है। अब अगला लिक्विड मैन्योर जो है वो बनता है आलू के छिलके या आलू के गूदे से। अब आप मान लीजिए आपने एक आलू ले लिया, आलू को छीला तो उसका पोटैटो पील्स अलग से हो जाती है, सब्जी बनती है। यदि आप चाहते हैं कि और भी बढ़िया बने तो आप एक आलू ले लीजिए औसत साइज का, उसको कद्दूकस कर लीजिए छिलके सहित, तो उसमें छिलका भी आ गया, उसका गूदा भी आ गया। ये दोनों ले करके आप पानी में डाल करके, आधा लीटर पानी में डाल करके 24 घंटे के लिए रख दें। अब 24 घंटे के लिए रखने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि सभी उसका आलू का रस जो है उस पानी में उतर आया। तो अब उस पानी को छान करके 2 दिन बाद 5 गुना पानी में, यानी कि आपने आधा लीटर पानी लिया था तो 3 से 3.5 लीटर पानी में आप उसको डाइल्यूट कर लें, और डाइल्यूट करने के बाद पौधों में डालें। इसका फ़ायदा ये होता है कि फूल टिकते हैं, फूल आते भी हैं, और फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे ये जो मैन्योर है, जो आपका लिक्विड मैन्योर है, ये फूलों के लिए और फलदार वृक्षों के लिए, पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही लाभकारक है। तो जब तो पौधे में जो फलदार पौधे हैं उसमें बढ़िया फूल आएंगे, फूल टिकेंगे, तभी तो फल बनेंगे। और उसके बाद जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें जब कलियाँ आएंगी, कलियाँ स्वस्थ रहेंगी, फूल विकसित होंगे और फूल टिके रहेंगे, तभी पौधे की शोभा है। तो ये आपका एक मैन्योर और हो गया लिक्विड। अब आते हैं अगले लिक्विड मैन्योर की ओर। वो आता है केले के छिलके, प्याज के छिलके, नींबू के छिलके, दही और पपीता के छिलके, और लहसुन के छिलके और आलू के छिलके। इन सब को आधा लीटर पानी में डाल करके आप रख दीजिए 2-3 दिन के लिए छाया में। तो इसमें विटामिन सी भी हो गया, और दही भी हो गया, और इसमें पपीता भी हो गया, प्याज भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, कैल्शियम भी हो गया, सब इसमें मिल जाता है। फिर आपको 2-3 दिन छाया में रखने देते हैं आप। रखने के बाद फिर आपको छान लेते हैं। छानने के बाद क्या करते हैं आप, 3 से 4 गुना पानी इसमें मिलाते हैं। तो ये आपने आधा लीटर पानी में लिया था, 3 से 4 गुना मतलब 2-2.5 लीटर पानी आपने इसमें मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसको बना लिया आपने डिकॉक्शन, यानी कि सांद्रित घोल। अब इस घोल को आप 50 ml से लेकर के 100 ml, जैसे पौधे की साइज़ है उसके हिसाब से। ज़मीन में देखिए, ज़मीन में आप पौधे को ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गमले में आपको रेगुलेटेड मात्रा में देना है। कम ही दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि बाद में भी पानी
पड़ेगा तो वो ज़मीन में जो गमले की मिट्टी में जो बचा रहेगा वो पुनः घुल करके फिर से पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन जो ज़मीन के पौधे हैं उसमें 50 ml की जगह आप 100 ml भी दे देते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो ज़मीन में पड़ा रहता है, पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको 15 से 20 दिनों में एक बार पौधे को दे सकते हैं। और ये जो आपने लिक्विड बनाया है इसको आप 1 माह से 1.5 माह तक रख सकते हैं, और जब आपको फिर से रिपीट करना हो तो इसी में फिर वही पानी मिला करके फिर पौधे को आप दे दें। तो ये मैंने आपको बताया, और ये मैंने अपने यहाँ अपने बगीचे में पॉटेड प्लांट्स में, गमले में लगे हुए प्लांट्स में और ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स में डाल करके प्रयोग करके देखा है। इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। मैंने अपने बगीचे में गुड़हल, बेला, मधुकामनी, एक्सोरा, क्रोटन व अन्य क्रीपर्स को भी इस खाद से पोषित किया है और मैंने बहुत ही अच्छा परिणाम पाया। पौधों की हेल्थ जो होती है और उनकी जो शाइनिंग है, उनके लीव्स की शाइनिंग है, बहुत ही अच्छी होती है। आशा करता हूँ कि आप भी इन सभी घरेलू चीज़ों से तरल व पाउडर खाद बनाकर अपनी बगिया को संवारेंगे और पौधों के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और सुबह शाम पौधों को निखारते हुए प्रमुदित होंगे। आशा करता हूँ आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी और इसका उपयोग आप सब करेंगे। कृपया अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और मुझे अवगत कराइएगा कि आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी। धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। पुनः एक बार धन्यवाद।